ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने सुना कार्तिक मास का 17वां अध्याय। आज सुनिए कार्तिक मास का 18वां अध्याय। 6 नवंबर शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। अब सुनिए कार्तिक मास का 18वां अध्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में तुम उन्हें कुछ भी मत देना, वरना छले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा था, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना अधर्माचरण नहीं तो और क्या है? अगर भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वो सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। अतः वटुक रूप में वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ ही गए। बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे वटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांगे होते। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो कि वटुक रूप धारण करे हुए थे, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? अतः मुझे ज्यादा लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही दान में चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। और भूमि दान से उत्तम तो ना कोई दान हुआ है और ना कोई आगे हो पाएगा। अतः हे दानवीर राजा, मुझे अगर दे सको तो मात्र 3 पग भूमि दान में दे दो। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां और अनेकों पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। कौशाम्बी नगरी में पहुंचकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने सहर्ष दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु भगवान के यहाँ परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे दान में दे दी। इससे भद्रमती को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ, हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब गुरु शुक्राचार्य अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को भूमि दान करने का संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छेद में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजुरी में जल आ गया। और तब राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान अपना विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने केवल 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया
और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवतागण तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए कहने लगे, हे अनंत मूर्ति, जगत के पालन करता परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिलवा दिया और राजा को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि और अन्य दैत्यों को पाताल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त ऋषि मुनियों ने, समस्त देवी देवताओं ने भगवान की फिर से स्तुति की। ये था कार्तिक मास का 18वां अध्याय। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।